जो मेरे मौत की तारीख बताएगा? आज मैं तेरा भविष्य बताता हूं। अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। मेरी फैमिली तक तू क्या पहुंचेगा? इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूक तानी है वो मेरी जान है। तेरी गन में 10 गोलियां हैं। एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तड़पा के मार दूंगा। अबे! जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है, और वो गोली मेरी बंदूक में है। बिट्टू, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं मार दूंगा कह के मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। अगर तूने इसे खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूंगा। तो दबा ट्रिगर। पागल हो गए हो क्या? वो उस लड़की को मार देगा। इसकी आवाज सुनकर मेरा दिमाग हट गया है। मार दूंगा इसे। तो ठीक है, चला गोली चला, मार दे इसको। मारता क्यों नहीं? तू क्या मारेगा इसे? तुझे तो मैं मार दूंगा। क्यों रहे हो? अरे मारना। अब क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई साले? अरे कब से धमकियां दिए जा रहा था, मारने वाला था ना इसे, तो मारना, मार के दिखा। चल उसमें। यहाँ बीच रास्ते में हम फंस चुके हैं, जल्दी से गाड़ी भेजो। हमारी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड भी भेजो, जल्दी भेजो, अब देर मत करो। वो साले मुझे सड़क पर अकेला छोड़ गए हैं, जल्दी गाड़ी भिजवाओ। बिट्टू ने लड़की किडनैप क्यों की थी? पता नहीं। तुम ठीक हो रवि? बिट्टू मिला क्या? नहीं सर, पर नाकाबंदी की हुई है। चाइला। तुमने उसे देखा था? Are you sure? तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं रवि। तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी, और वो भी एकदम पटापट। कहाँ भेजेंगे सर? गोरखपुर या पटना? सर, सुनामी से बचने के लिए रेनकोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है, और आप इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, आप जरा कॉमन सेंस से सोचिए। जब चोर भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर मेरे पीछे पड़ा है और मैंने पुलिस की मदद की है, फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। पुलिस को और टाइम मांगता है। और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था, और अगले ही दिन वो आपको चकमा देकर भाग निकली। सर, आप और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो पैसे के लिए किसी का भी गेम बजा सकता है, और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े हैं। रवि, आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुनून सवार है। पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके सर में इस बंदूक की सारी गोलियां मैं। रविंद्र नारायण का नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर मैंने उसे ठोक दिया ना तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरा एड्रेस पेपर में छपवा दो। अब उस बिट्टू को इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। अंकल, आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये लड़का मरने वाला है। पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूँगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया, और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था, और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ? जबड़ा हिल गया? मधु से मिलूं ना? कल शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए। मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा, तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। पैसा गया, लाला भी चला गया।
मुझे तो लगता है रवि अब हमें भी चलता करेगा। एक ही धक्के में ये स्क्रू तेरे डर को तेरे भेजे से बाहर निकाल फेंकेगा। ये नंबर देख रहा है? एक, रवि की सारी फैमिली मरेगी। अगर तूने मुझे तंग किया तो सबसे पहले तू यहां से जाएगा। मेरे लिस्ट में चौथा नंबर मत जोड़, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। तेरा गुड। अरे ये क्या, सब खा गए? किसी ने नहीं खाया। चोर अंकल बोतल के साथ चकना भी ले गए। तुझे कैसे मालूम? ठंडी बोतल से उनका कुर्ता गीला हो गया है और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए हैं। हाथ में दो। थैंक यू। भाई अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। तो अभी आगे तेरा क्या प्लान है? वेरी सिंपल सर, मेरे सामने 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1, पहले तो अम्मा बाबा को यहाँ लाना है ताकि वो सुरक्षित रहें। नंबर 2, मधु से मिलकर उसे मनाना है ताकि वो लाइन पर आ जाए। नंबर 3, इस बिट्टू को खत्म करना है। बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। पर तुम ये सब करोगे कैसे? जनरली हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते करते प्लान कर लेते हैं। सो गोल नंबर 1, मम्मी डैडी। हेलो, बोलो। आप निकले कि नहीं? हाँ, 1 घंटे में गरीब रथ से निकल रहे हैं। गुड। पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे ही रहती है। बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। बाबा कब तक कंगालों की तरह जीते रहेंगे? टैक्सी लीजिए। तुमने टिकट अरे रख लिया। अगर बिट्टू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देखेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे। मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक कर देखूं। पैसों से या बंदूक से उनसे सच उगलवा लेंगे। बाबा कहाँ पहुंचे आप? बस यू टर्न लेते रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राइट लेकर फौरन अहमदाबाद आ जाइए। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा क्या तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकालकर उस पर ही बैठ गए हैं। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई, अब अगली बारी किसकी है? बिट्टू की? अरे क्या सर, आप तो नशे में टारगेट का नंबर भूल गए। टारगेट नंबर 2 मेरी प्यारी मधु। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। ए, वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते? मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर, जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे 2 प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। 2 शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए।
चेक चेक। ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु मधु सुनो तो। मधु देखो कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु 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 मेरी बात तो सुनो मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान,